नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 में हमने अभी तक दो पोयम का अध्ययन कर लिया है। पहली पोयम थी द फाउंटेन और दूसरी पोयम थी द साम ऑफ लाइफ। आपके कोर्स में कुल 4 पोयम हैं, जिसमें से हम आज तीसरी पोयम का अध्ययन करेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक पिछली दोनों पोयम के अर्थ का अध्ययन कर लिया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन कर लिया होगा और आपने उसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। आज हम चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग, रिटन बाई सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका अध्ययन हम सामाजिक विषय में करेंगे। आज हम उनकी पोयम द विलेज सॉन्ग का अध्ययन करते हैं। ये एक सामान्य बातचीत पर आधारित पोयम है, जिसे सरोजनी नायडू जी ने पोयम का रूप दिया है। देखते हैं। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। हनी चाइल्ड मतलब हनी प्यारे को कहते हैं। हनी का मतलब होता है शहद, मतलब शहद सा बच्चा, मतलब प्यारा बच्चा। तो प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। माँ पूछ रही है अपने बच्चे से, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। क्या तुम अपने सभी आभूषणों को हवा में बिखेर के चली जाओगी। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। क्या तुम अपने आभूषणों को बहती हवा में बिखेर के या फैला के चली जाओगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी जिसने सुनहरे तरीके से या अच्छे चीज़ों को खिला पिला के तुम्हें पाला है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख पहुंचाओगी जो अपने घोड़े पे चढ़कर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। ओ मेरी माँ, मैं जंगली वनों की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोझ द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। जहाँ पर चंपा बोझ मतलब चंपा की शाखाओं पर चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियां झूम रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। जहां कोयल के गीतों से गूंजती हुई नदियों के किनारे कमल और कुमुदनी के फूल लहला रहे हैं। लोटस मन होता है कमल, लिलीज मन कुमुदनी, ग्लिसन मन लहलाना। जहाँ पर कोयल की गीतों से गूंजती हुई नदी के किनारे कमल और कुमुदनी के फूल लहला रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी। ओ लिसन। The voices of the fairy folk are calling me. Oh, listen.
अरे सुनो, मुझे परियों की गीत की ध्वनि मुझे बुला रहे हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, यह संसार आनंद से भरा हुआ है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, यह वैवाहिक गीतों से, लोरियों से, चंदन की सुगंधों से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारी दुल्हन वाले वस्त्र करघे में हैं, अर्थात तैयार हो रहे हैं। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, जिसमें चांदी और केसरिया रंग चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे शादी वाले पकवान तैयार हो रहे हैं। ओ आइदर आर यू गोइंग, और क्या तुम चली जाओगी या तुम कहाँ जा रही हो? द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो। ब्राइडल सॉन्ग मतलब विवाह के गीतों, क्रेडल सॉन्ग लोरियों, कैडेंसेस ऑफ सारो वैवाहिक गीतों, और लोरियों में दुख भी छिपा होता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जो सूर्य आज हंस रहा है, अर्थात जहां पर हंसी की धूप है। द विंड ऑफ दैट टुमारो, वहां कल मौत की हवा भी होगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, उन सबसे कहीं सुंदर जंगल की गीत हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर प्राकृतिक धाराएं गिरती हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, ओ मेरी माँ मैं रुक नहीं सकती हूँ। द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, मुझे परियों की कथाएं बुला रही हैं। फिर से एक बार इसको देखते हैं शुरू से। हनी चाइल्ड, वेदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, क्या तुम अपने सभी आभूषणों को हवा में छोड़ के चली जाओगी, अर्थात हवा में बिखेर के चली जाओगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन डेन हैज फेड यू, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने स्वर्णिम तरीके से अच्छा खिला पिला के तुम्हें पाला है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी छोड़ जाओगी जो तुम घोड़े में सवार होके तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ मैं जंगली वनों की तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोब्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर, चंपा बोझ चंपा की शाखाओं पर, चंपा बर्ड्स चंपा की कलियाँ लहलहा रही हैं, अर्थात झूम रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर कोयल की आवाज़ से गूंजती हुई नदियों के दीपों के किनारे कमल और कुमुदनी लहलहा रहे हैं।
द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी। परियों की कहानियों की आवाज़, परियों कथाओं की आवाज़ मुझे बुला रही है। ओ लिसन, अरे सुनो। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, संसार आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। वैवाहिक गीतों से, लोरियों से और चंदन की सुगंध से और अवकाशों से ये संसार भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। तुम्हारे वैवाहिक वस्त्र, तुम्हारी दुल्हन वाले वस्त्र या दुल्हन का जोड़ा बुना जा रहा है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, जिसमें चांदी और केसरिया रंग चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। तुम्हारी शादी वाले पकवान तैयार हो रहे हैं, अर्थात वैवाहिक दावत तैयार हो रही है। ओ विदर आर गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सारो। वैवाहिक गीत और लोरियों में दुख की लय भी होती है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जहाँ आज हंसी की धूप है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वहाँ कल मृत्यु की हवा भी होगी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, उन जंगलों की गीतों की आवाज़ अधिक मधुर है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर प्राकृतिक धाराएं अर्थात नदियाँ गिरती हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे। ओ मेरी माँ, हे मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती हूँ। द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है। तो इस प्रकार से आपने इस चैप्टर का अध्ययन किया। इसका नाम है द विलेज सॉन्ग और इसे लिखा है सरोजनी नायडू ने। अगर अभी तक आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 9369131725 पर अपना नाम व कक्षा लिखकर भेजना है। सभी बच्चों को वीडियो ज़रूर लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। सभी अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से, सभी जगह से जहाँ जहाँ से आप शेयर कर पाएँ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और आप को कमेंट में फाउंटेन और द साम ऑफ लाइफ के राइटर कौन है इसका नाम भी लिखना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।